क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 10% पर annum इज ₹93। फाइंड द सम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सी आई माइनस एस आई, यहाँ पर इसका भी दिया है सी आई का और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 93 दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या निकालने कह रहा है? प्रिंसिपल निकालने को बोल रहा है। सम मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का है। तो सी आई माइनस एस आई यहाँ पे क्या दिया हुआ? सी आई माइनस एस आई यहाँ पे दिया हुआ है 93 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है 10%, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 years। ठीक है, अब 3 years के लिए टाइम बताता है आपको। पिछले क्वेश्चन में हम आप लोगों को 2 years के लिए बताया था ना सी आई माइनस एस आई का फार्मूला। अब सी आई माइनस एस आई का फार्मूला हम 3 years के लिए बताते हैं। ठीक है, फॉर 3 years फार्मूला पुट कीजिए, आपका 1 मिनट में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सी आई माइनस 3 आई फॉर 3 years के लिए क्या होता है भाई? एकदम यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल सेम है। इतना 2 years का फार्मूला था ना, ये 2 years का फार्मूला था ना इतना, बस इसमें ये ऐड कर दीजिए 300 प्लस आर बटे 100, बस ये ऐड कर दीजिए, आपको ये 3 years का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 years का यहाँ पर मांग रहा है। जनरली 2 years और 3 years का ही देता है, तो दोनों का फार्मूला हम आप लोगों को बता दिए, उसी पर आप लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी आई माइनस एस आई है। ठीक है, यहाँ पर क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है? 93 दिया हुआ है, हो गया। इजिकल टू पी हमको फाइंड करना है। आर दिया हुआ है 10, बटे का निशान है, फिर 100 दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड और पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 300 दिया हुआ है, प्लस आर दिया हुआ है। आर क्या है मेरे यहाँ पर 10 है, बाई क्या है 100। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है देखिए। चलिए हम पीछे पलटते हैं कॉपी को। चलिए आगे बनाते हैं। यहाँ पर 93 दिया हुआ था, है ना। हाँ, 93 इजिकल टू पी तो फाइंड करना था हम लोग को, है ना। अब यहाँ पर देखिए 10 बटे 100 था, ऊपर स्क्वायर था, तो इसको हम लोग 2 मरतबा इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और 300 प्लस 10 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 300 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 310 हो जाएगा बटे 100, है ना। ये भी तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया। ऊपर 0 0 कट रहा है, काट दिया। 1 0 कट रहा है, काट दिया, हो गया। 1 0 कट रहा है, काट दिया, कट गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? LHS का न्यूमरेटर, RHS का सब डिनोमिनेटर। 93 इंटू डिनोमिनेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10 है, हो गया। फिर यहाँ पर क्या होता है? RHS का न्यूमरेटर, LHS का डिनोमिनेटर, यहाँ पर 1 छुपा हुआ। ठीक है, P इंटू ऊपर में क्या बचा? 31, यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ, इसका मतलब तो 1 करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आंसर। ठीक है ना। अब क्या हम बताया था कि P अननोन है ना, P निकालना है ना, इसको इधर ला दीजिए। ठीक है, P इंटू 31 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर 31 P के साथ मल्टीप्लाई में अटैच है ना, 31 इस घर में आएगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। इस घर में आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा ना। 31 कैसे आएगा? डिवाइड का निशान दिया, यहाँ पर 31 लिख दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ था, यहाँ पर डिवाइड के साथ हो गया, है ना। काटिए, 3 बार में कट गया, है ना। तो P का वैल्यू क्या आ गया? P इजिकल टू 3000, यही है ना। 3000, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था ना ये तरीका। किसको किसको ये तरीका आसान लगा है कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।